अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, हमने तुम पर रोज़े बिल्कुल उसी तरह फ़र्ज़ किए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। इस आयत मुक़द्दसा से पता चला कि रोज़े हमसे पहली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ थे। ये अलग चीज़ है कि वो रोज़े रमज़ान के थे या बाकी महीनों के। रोज़े की बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। रोज़े के अंदर अल्लाह पाक ने मुशक्क़त तो रखी है, लेकिन अल्लाह पाक अपने बंदे को जितनी ज़्यादा मुशक्क़त में डालता है, फिर अजर भी उतना ज़्यादा अता फ़रमाता है। क्या ये मुशक्क़त कम है कि इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रहे? और रोज़े की हालत में इंसान के दिल में अल्लाह पाक का खौफ जो होता है ना, ये अल्लाह पाक को बड़ा पसंद है। इंसान अगर चाहे तो रोज़े की हालत में कमरे में बंद रह के कुछ भी खा सकता है, पी सकता है, उसे किसने देखना है। लेकिन इंसान रोज़े की हालत में कुछ खाता नहीं, पीता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अल्लाह का खौफ है कि मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। यही बात तो अल्लाह पाक को बड़ी पसंद है कि इंसान उससे डरता रहे। इसीलिए अल्लाह पाक ने रोज़े की बड़ी फजीलत अता फरमाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह पाक को मुश्क व अंबर से ज़्यादा महबूब है। और अल्लाह पाक फरमाता है कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और क़यामत के दिन मैं ही अपने बंदे को इसका अजर अता फरमाऊँगा। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक फरमाएगा कि रोज़ादार कहाँ हैं? तो रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे। तो अल्लाह पाक जन्नत का एक दरवाज़ा होगा जिससे सिर्फ़ रोज़ेदार गुज़रेंगे। तो अल्लाह पाक फरमाएगा कि ए रोज़ेदारों, इस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल हो जाओ। और जब रोज़ेदार उस दरवाज़े से अंदर दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देगा। रोज़े की बड़ी फजीलत है। बग़ैर किसी मजबूरी के रोज़ा कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये रोज़े हमारे पास मेहमान होते हैं। और ये रमज़ान हमें नसीब हो गया तो पता नहीं अगला रमज़ान हमारी किस्मत में होगा या नहीं। इसी सोच के साथ रमज़ान के रोज़े रखें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी आमीन।